ओके, तो आज हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर फंक्शंस में आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कैसे यूज़ कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब होता है वो पैरामीटर्स जिनको आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। ओके, और फिर फंक्शन कॉल के वक्त आप चाहें तो उस वेरिएबल को आप या उस पैरामीटर को आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, बट वो समझने से पहले हम समझते हैं कि पाइथन के अंदर फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एडर, जो कि 3 नंबर लेगा और तीनों का वो सम हमें दे देगा। तो मैं इसे करता हूँ कॉल विथ 10, 20 एंड 30। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फंक्शंस एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो जिस ऑर्डर में पैरामीटर्स डिफाइंड हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू जाएंगी, यानी कि 10 जाएगा एक्स में, 20 जाएगा वाई में और 30 जाएगा जेड में। और बाय द वे पाइचाम बोल भी रहा है, देखो x:10, y:20, z:30। तो बेसिकली ये पाइचाम का अपना फीचर है कि ये हमको दिखा रहा है पहले से कि ये 10 कहाँ पे जाने वाला है। ओके, बट ये इस तरीके से चलेगा कि जो भी ऑर्डर यहाँ पे डिफाइंड है उसी ऑर्डर में ये वैल्यू जाएंगी बाय डिफॉल्ट। तो ये देखो x में गया 10, y में गया 20 और z में गया 30। बट हम चाहें तो इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 है ये जाए z में, 20 जाए x में और 30 जाए y में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसके पैरामीटर्स का नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको कि z=10, x=20 और y=30। तो अब की बारी क्या होगा, x में जाएगा 20, y में 30 और z में 10। तो ये देखो। ओके, तो ये तो हो गया कि फंक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पे। तो मैं इसको वापस से हटा देता हूँ जो मैंने ये नाम यूज़ किए हैं। अब ये देखो, कंसेप्ट ये है कि हमारे पास पाइथन में जितने भी फंक्शंस हैं उसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट माने जाएंगे रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सारे के सारे पैरामीटर पास किए हैं तो ठीक है, एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने कोई पैरामीटर स्किप किया, सपोज मैंने 2 ही पैरामीटर यूज़ करे हैं लेकिन डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसको 3 पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ से अब ये एरर देना शुरू कर देगा और ये बोलेगा एडर फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट z। तो ये बोल रहा है कि एक रिक्वायर्ड पैरामीटर जो था z वो आपने पास नहीं किया। ओके, बट हो सकता है कि हमें रियल वर्ल्ड में ऐसा सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना पड़े कि हमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर पास करें तभी भी ये फंक्शन चल जाए। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर मैंने सिर्फ 10 और 20 पास किया है तो फंक्शन की डेफिनेशन जब चले तो z में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ले ले, सपोज 0 ले ले। ठीक है, तो बेसिकली जो वेरिएबल हमने पास नहीं किया हुआ उसको ये 0 एज्यूम कर ले। तो उसके लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे डेफिनेशन में जाके z=0। तो अब क्या होगा कि अगर हमने सिर्फ 2 ही वैल्यू दी हैं तो तीसरी वैल्यू ये ऑटोमेटिकली 0 एज्यूम कर लेगा और अब की बार ये आंसर हमें दे देगा। तो बेसिकली एरर नहीं आएगी। ओके, बट अगर हमने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर दिया और तब भी हमने वैल्यू पास कर दिया अपने आप से, तो अब क्या होगा कि फंक्शन कॉल में जो वेरिएबल लिखे हुए हैं और जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बेसिकली उनको माना जाएगा प्रायोरिटी। तो यानी कि अगर 30 लिखा हुआ है तो ये 30 जाएगा z में। अब z में 0 नहीं जाएगा और इस 30 के साथ इसका आउटपुट आएगा वापस से सम का 60। ओके, तो बेसिकली ये एक तरीके की फैसिलिटी है कि आपने अगर वैल्यूज़ पास करी हैं तो वही वैल्यू यूज़ होगी। बट अगर आपने वैल्यू स्किप कर दी
तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगी अब की बार। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। द आंसर इज़ नो। हम चाहें तो तीनों के तीनों वेरिएबल्स को या तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट्स को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो अब अगर मैंने यहाँ पे तीनों जगह वैल्यूज़ पास करी हैं तो वो वैल्यू यूज़ होगी, यानी कि 60 आंसर आएगा। बट अगर मैं चाहूँ तो देखो अब मेरे पास तीनों के तीनों क्या हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अब मैं चाहूँ तो तीनों के तीनों वेरिएबल्स को स्किप कर सकता हूँ और ये तभी भी आंसर देगा हमें 0, क्योंकि ये इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ करेगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि सपोज मैंने यहाँ पे इस 0 को हटा दिया तो क्या ये चीज़ वैलिड है। और सपोज मैं पास कर रहा हूँ सपोज 10, 20 और 30। तो देखो पाइचाम क्या बोल रहा है कि 10 जाएगा x में, 20 जाएगा y में और 30 जाएगा z में। तो ये तो ठीक है, बट हमने यहाँ पे दिक्कत ये कर दी कि यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद हमने नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर दिया, जो कि एक एरर है। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, कि जो एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है वो फॉलो कर रहा है एक डिफ़ॉल्ट यानी कि ऑप्शन आर्ग्यूमेंट को। तो बेसिकली y जो कि एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है वो फॉलो कर रहा है एक ऑप्शनल पैरामीटर को जो कि इनवैलिड है। ओके, क्योंकि देखो सपोज हमने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप x को स्किप कर सकते हो, आप z को स्किप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ लिखा यहाँ पे 20। ओके, तो 20 लिखने से क्या होगा कि जो पाइथन का डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है वो ये फॉलो करेगा। तो 20 कहाँ पे जाएगा, x में जाएगा। बट y तो रिक्वायर्ड पैरामीटर है तो इसको अपने पास करें नहीं। तो अगर आप इवन ऐसे भी कर दोगे ना कि y इक्वल टू 20, तभी भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी रिक्वायर्ड पैरामीटर किसी डिफ़ॉल्ट या ऑप्शनल पैरामीटर के बाद में नहीं आ सकता। ओके, तो ये देखो ये अभी भी एरर देगा हमें। ओके, तो कंसेप्ट हमारे पास ये है बेसिकली कि कोई भी, अगर आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करना है तो आप हमेशा क्या करो, उसको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बाद बनाओ। तो अब ये चलेगा। ओके, so this was the concept. So thank you so much for watching this video and have a great day.